नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार की राजनीति का वो युवा चेहरा जिसने 2020 में सत्ता की दहलीज को लगभग छू लिया था, आज एक बड़े अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। जी हां, वो नाम है तेजस्वी यादव। देखिए, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक तेजस्वी यादव को बार बार गच्चा क्यों खाना पड़ रहा है। 2025 में आरजेडी का 75 सीटों से गिरकर महज 25 सीटों पर सिमट जाना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति चूक छिपी हुई है। आज इस स्पेशल वीडियो में हम उन 4 बड़े विलेन की बात करेंगे जिन्होंने तेजस्वी की राह में कांटे बिछा दिए। क्या एमएलसी चुनाव में भी यही सिलसिला जारी रहेगा? चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं उन सारे कारणों के बारे में। कारण नंबर 1, परिवार की कलह और भीतरघात। सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है। तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर से आई है। नवंबर 2025 में जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तब लालू परिवार की अंदरूनी खींचतान सड़कों पर आ गई। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को किडनी देकर के अपनी जान की बाजी लगाई थी, उन्होंने अपमानित होकर के राजनीति छोड़ने तक का ऐलान कर दिया। उनके निशाने पर तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव थे। उधर बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी जयचंदों को खुली चुनौती दे डाली। जब घर का सेनापति अपनों के बीच ही घिरा हो तो वो जनता का भरोसा कैसे जीत पाएगा। इस पारिवारिक कलह ने कार्यकर्ताओं के मनोबल को पूरी तरीके से तोड़ दिया। कारण नंबर 2, जो सबसे बड़ी वजह रही है, वो है कांग्रेस का कमजोर कंधा और गलत गठबंधन। दूसरी सबसे बड़ी चूक रही है कांग्रेस का अत्यधिक निर्भरता। 2025 के चुनाव में जहां एनडीए ने माइक्रो मैनेजमेंट किया, वहीं तेजस्वी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली के चक्कर काटते रहे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस महज 3 से 6 सीटों पर सिमट गई। जानकारों का ये भी मानना है कि तेजस्वी ने कांग्रेस को वैसी सीटें दे दी जहां आरजेडी खुद मजबूत थी। और इसके अलावा तेजस्वी MY, जिसको वो माई कहते हैं, माई समीकरण से बाहर निकल करके वो EBC और महिलाओं को जोड़ने में विफल रहे। जबकि बता दें आपको कि एनडीए ने नीतीश कुमार के सुशासन और महिलाओं के लिए शुरू की गई माई बहन जैसी योजनाओं के जरिए वोट बैंक में एक बड़ी सेंध लगा दी। कारण नंबर 3, वो है वोट तो मिले पर सीट नहीं मिली। देखिए, रणनीतिक विफलता आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। 2025 चुनाव में तेजस्वी की आरजेडी ने 23% वोट हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव तो पाया, लेकिन सीटों के मामले में वो चौथे नंबर पर चली गई। बीजेपी को 20% वोट मिले, लेकिन सीट की अगर हम बात करें तो 89 सीटें मिली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तेजस्वी के वोट केवल कुछ खास इलाके में ही सिमट कर रह गए, जबकि एनडीए ने पूरे बिहार में अपने वोटों को सीट में तब्दील कर दिया। यानी जितने वोट उनको मिले उस हिसाब की सीटों में उन्होंने उस सारे वोट को तब्दील कर दिया, वो उस हिसाब से सीट भी उन्हें मिल गई। अब तेजस्वी ने विकास और रोजगार की बात तो की, लेकिन जनता के मन से जंगल राज का वो पुराना डर नहीं निकाल पाए जिसे एनडीए ने अपने प्रचार का प्रमुख हथियार बना लिया। और इसीलिए तेजस्वी को मुंह की खानी पड़ी। जहां वो 2020 में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे थे और बड़े चेहरे के रूप में उभरे थे, वहीं 2025 में वो सीधे नीचे आ गए। देखिए, जो चौथी सबसे बड़ी वजह रही है, जिसको कारण नंबर 4 भी कह सकते हैं, वो है एनडीए की मजबूती और एमएलसी चुनाव की चुनौती। सामने पहाड़ जैसा एनडीए गठबंधन था जिसमें नीतीश कुमार थे और बीजेपी का कैडर साथ उनके था। प्रशांत किशोर की जन स्वराज ने भी अपनी युवा वोटरों को अपनी ओर खींचकर तेजस्वी के युवा मुख्यमंत्री वाले नैरेटिव को कमजोर कर दिया। अब सवाल यह है कि आगामी एमएलसी चुनाव का अगर तेजस्वी ने अपनी टीम नहीं बदली और परिवार के झगड़े नहीं सुलझाए तो एमएलसी चुनाव में भी आरजेडी की साख गिरना तय है। क्या तेजस्वी फिर से अपने पुराने MY किले को बचा पाएंगे या बिहार की राजनीति में एक नया नेतृत्व उभर कर आएगा? ये देखना दिलचस्प होने वाला है। क्या तेजस्वी की वापसी फिर से होगी किस्मत का कहर, या फिर अपनी ही गलतियां क्या तेजस्वी सुधारेंगे? कई बड़े ऐसे सवाल हैं जो कि आने वाले वक्त में पता चलेगा कि तेजस्वी क्या आने वाले वक्त में एक बड़े नेता के रूप में उभर पाएंगे। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।